वेलकम बैक टू हाई स्कूल क्लासेस। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चोलेस्की मेथड। तो चोलेस्की मेथड से काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बेसिकली आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ठीक है। फिर आपके पास है सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6। थर्ड इक्वेशन है x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 10। ठीक है। तो ये आपको चोलेस्की मेथड से सॉल्व करना है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। सबसे पहले मेथड समझते हैं हम। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में दिया हुआ है। हम जो मैट्रिक्स ए है इसे एल एल ट्रांसपोज की फॉर्म में पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी? वो रिड्यूस होगी हमारे पास एल एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में। फिर हम एल ट्रांसपोज एक्स को वाई पुट कर देंगे। एल ट्रांसपोज एक्स को क्या पुट करेंगे? वाई पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी? एल वाई इक्वल टू बी बनेगी। सबसे फर्स्ट स्टेप तो हमारा यहीं पे कंप्लीट होगा कि एल और एल ट्रांसपोज का निकालना। फिर हम y की वैल्यू निकाल देंगे। y की वैल्यू निकालने के बाद हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो L ट्रांसपोज x इक्वल टू वाई होगा। y हमें पता है, L ट्रांसपोज पता है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। मे बी देखने में आपको लग रहा हो कि बड़ा लेंथी होगा, बट बहुत इजी मेथड है ये। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, 6 नंबर का भी आता है इवन। फिर से समझो, हमारे पास बस बेसिकली ए एक्स इक्वल टू बी है ना। सबसे पहला काम आप ना एल और एल ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखना सीखो। बाकी हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप करते हैं पहले हम इस क्वेश्चन का। तो जो हमारी एल मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, वो एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ए इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या आएगी? 1 1 1 1 2 3, फिर बनेगा 1 3 6। और एल हमारे पास क्या आएगा? ये बनेगा L11 L21 L31 L22 L32 L33। तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 0। फिर इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। L11 L21 L31 0 0 0 L22 L32 L33। अब क्या करना है? 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। पहले ध्यान से देखना मल्टीप्लीकेशन। आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इवन मल्टीप्लीकेशन में भी स्ट्रगल करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऐसा सच उतनी मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो L11 का स्क्वायर आएगा। फिर इस पूरी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो L11 L21 आएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो L11 L31 होगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो बहुत केयरफुली मल्टीप्लाई करना है। L21 L11 होगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ये सेकंड रो, इसे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा L21 L31 प्लस L22 L32। ठीक है। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, L31 L11। फिर हमारे पास आएगा L31 L21 प्लस L32 L22। फिर लास्ट रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, L31 का स्क्वायर L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर। और इस तरफ कितने? 1 1 1 1 2 3 1 3 6, ये मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। पॉज करो अभी आप वीडियो को यहीं पे इसी स्टेप के ऊपर, और ट्राई करो कि जो अभी मैट्रिक्स लिखी है क्या वो आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो।
सो अब कंपेयर करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास इनकी वैल्यूज आएगी L11 की। सबसे पहले इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे। तो L11 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो L11 की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, फिर जब L11 इंटू L21 1 के इक्वल है, तो यहाँ से L21 भी 1 आ जाएगा और L31 भी 1 ही आ जाएगा हमारे पास। फिर L21 को, मतलब ये जो है ये वाला एलिमेंट, इसे इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से L21 की वैल्यू 1 आ गई। फिर ये एलिमेंट 2 के इक्वल है, तो L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो इसमें पुट करेंगे तो L22 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली जब हम ये वाला एलिमेंट देखेंगे, इस एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास 6 के इक्वल है, तो पहले हमें L31 निकालेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, तो L31 इंटू L11 इक्वल टू 1 है, तो L31 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, फिर L32 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सारे एलिमेंट्स कंपेयर करो आप। L32 की वैल्यू आएगी 2, फिर L33 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 के इक्वल। जस्ट कंपेयर करना है। आपके पास पेपर में कम से कम अगर आप 20 से 25 मिनट में भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 6 मार्क्स में आते हैं, तब भी बहुत है। ठीक है, तब भी बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। जस्ट ये सारे एलिमेंट्स हमने वन बाय वन कंपेयर करने हैं, कंपेयर करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो फाइनली मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, जो एल मैट्रिक्स है वो हमारे पास ऐसे दिखेगी, 1 1 1 0 0 0 और 1 2 1। ये हमारी एल मैट्रिक्स आ गई। अब हमारे पास देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बहुत ध्यान से समझना। ए एक्स इक्वल टू बी था, हमने इसमें एल एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी किया। अब हमने एल ट्रांसपोज एक्स को क्या लेना है, वाई लेना है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको y के इक्वल कंसिडर किया, तो इसमें एल ट्रांसपोज एक्स को y पुट करेंगे, तो एल वाई इक्वल टू बी आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं एल वाई इक्वल टू बी को, तो ये बनेगा 1 1 1 0 1 2 0 0 1। फिर हमारे पास है y1 y2 y3 इक्वल टू b क्या दिया हुआ था, b दिया हुआ था 3 6 और 10। b दिया हुआ है 3 6 और 10। तो सॉल्व करो। सबसे पहले y1 मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 की वैल्यू 3 आ गई, y1 प्लस y2 की वैल्यू 6 आ गई। तो जब y1 को 3 पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। फिर y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इक्वल टू 10 होगा। तो y1 की वैल्यू 3 पुट की, 3 प्लस 6 9, y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास y1 आ गया 3, y2 आ गया 3 और y3 आ गया 1। अब क्या करना है, ये स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप है बस। अब लास्ट स्टेप है, इसी स्पेस में कर लेते हैं हम। ये स्टेप नंबर 3 है हमारे पास। अब हमने एल ट्रांसपोज करना है। एल ट्रांसपोज देखो कितना होगा, 1 1 1 0 0। ठीक है, फिर ये बनेगा 1 1 0 और ये बनेगा 1 2 1। फिर ये तो एक्स वाई जेड है, इक्वल टू वाई के इक्वल था। वाई किसके इक्वल आया था, 3 3 और 1 के इक्वल। ठीक है, वाई 3 3 1 के इक्वल आया। अब वापिस हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, फिर आएगा हमारे पास y प्लस 2z इक्वल टू 3, फिर आएगा z की वैल्यू 1। तो z की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा आइडिया आप देखो। ऐसे क्वेश्चन में आपका जो आंसर निकला वापिस इसमें पुट करो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 1 प्लस 3 प्लस 6 10 आ जाएगा।
तो मतलब कि जो भी हमने आंसर निकाला वो आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो हमने आंसर निकाला क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। मोरोवर आप किसी भी शॉर्टकट मेथड से पहले आंसर निकाल लो और बाद में हमें इस मेथड से उसी आंसर तक पहुंचना होता है। यूजुअली जो इस मेथड से आपके पास आंसर निकलते हैं वो यूनिक ही होती है। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं उसके आंसर्स हमारे पास यूनिक आंसर्स ही होते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी कि कोई और आंसर होगा, इनफाइनाइट आंसर्स होंगे, नहीं, यूनिक आंसर्स ही होंगे इस केस में आपके पास। तो मेथड अगेन फिर से मेथड को ध्यान से रखना। ए एक्स इक्वल टू बी लेंगे हम इसमें, ए को एल एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी पुट करेंगे, एल ट्रांसपोज एक्स को क्या पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे, तो हमारा ये बनेगा एल वाई इक्वल टू बी बनेगा। यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर एल ट्रांसपोज x इक्वल टू वाई के इक्वल होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। तो गिनती के 3 स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप आपको l निकालना है, नंबर 2 स्टेप आपको y निकालना है, नंबर 3 स्टेप आपको x निकालना है। प्रैक्टिस करो, PYQs है ये सारे के सारे आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, चोलेस्की मेथड का। बाकी इसके और भी क्वेश्चंस है, डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यासक्रम क्लासेस के साथ। वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि जिनको भी इससे हेल्प मिल सकती है वो सारे प्रिपेयर कर सके वीडियो के साथ। सो